नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा और हो सकता है ये कहानी सुनने के बाद आपका भी जो है जो मोरल है वो स्ट्रांग हो जाए, आप मेंटली स्ट्रांग हो जाए। ये कहानी जो है दोस्तों हमारे ही शहर की है। एक मतलब आईआईटी से पास आउट एक स्टूडेंट जो बाद में अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में जिनकी जॉब लग गई। उनका नाम मैं बता देता हूँ वैसे। उनका नाम है दीप्तांशु शुक्ला। ये आईआईटी से पास आउट थे और इनके फादर भी साइंटिस्ट वगैरह हैं। इनकी मदर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। तो कुछ सालों पहले, लगभग 5-6 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से, थोड़ा और समय हो गया मेरे ख्याल से, इनके ऊपर इनकी वाइफ ने 498 वगैरह का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। ये इंदौर के ही हैं, मध्य प्रदेश इंदौर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इनका जो घर वगैरह है सब यहीं पर है और यहीं पर इनकी शादी वगैरह हुई थी। तो इनकी पत्नी ने इन पर दहेज वगैरह के मुकदमे दर्ज करवा दिए और एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छी मतलब अच्छा खासा पैसा इनके पास है। तो इनकी पत्नी ने ना सिर्फ इन पे मुकदमे दर्ज करवाए, कांग्रेस सरकार में एक मिनिस्टर थे जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी इनकी ही कास्ट से थे। तो इनकी वाइफ का उनसे शायद फैमिली रिलेशन वगैरह रहा होगा। तो इनकी वाइफ ने कांग्रेस के उस मिनिस्टर से, जो कि सेंट्रल मिनिस्टर रह चुका है, उससे कॉल लगवाया था इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो इनकी वाइफ ने इनको बुरी तरह से फंसा दिया था और भारत के बड़े बड़े अखबारों में इनके बारे में छपा था। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, कुछ मैगजीन में भी इनके बारे में छपा था। तो इन्होंने फिर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आकर इन्होंने कोई वकील ना करते हुए अपना केस खुद लड़ा। 498 डोमेस्टिक वायलेंस, 125 इवन डाइवोर्स, हाई कोर्ट तक इन्होंने अपना केस खुद ही फाइट किया। इन्होंने कोई वकील नहीं किया, ना ये लॉयर थे। जब इन पे मुकदमा दर्ज हुआ तो ये एक आईआईटी पास आउट इंजीनियर थे और ब्रिलियंट हैं ये। इन्होंने दिन रात मेहनत करके जो भी प्रोसीजर वगैरह होते हैं कोर्ट के और इन कानूनों से संबंधित जो भी प्रोसीजर है, जो प्रोविजंस हैं, जो साइटेशंस हैं, जो जजमेंट्स हैं कोर्ट के, उनका उन्होंने काफ़ी स्टडी किया कुछ महीने थोड़ा मेहनत करके, और सारे केस इन्होंने खुद ही लड़े और सारे केस ही जीत गए। तो और जब ये केस जीते तो जितने भी अखबार हैं एमपी के, उनके फ्रंट पेज में ही खबर थी कि आईटी इंजीनियर ने सारे केस खुद लड़े बिना वकील, सारे केस वो जीत गए। पत्नी को इन्होंने हाई कोर्ट तक खदेड़ के हराया। तो ये एक स्टोरी है, काफ़ी फेमस है हमारे शहर में। और मेरा सिर्फ ये स्टोरी बताने का जो वो है रीज़न है, वो ये है कि आप लोग भी अपने केस जो आप पर लगे हैं वो अगर खुद लड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आप लोग हमेशा रोना रोते रहते हैं कि वकील ने बेवकूफ़ बना दिया, वकील उससे मिल गया, वकील ने इतना मोटा अमाउंट ले लिया, फलाना ढिमका, दुनिया भर की बातें। बेहतर हो कि आप खुद ही केस लड़ें। किसी वकील की सहायता ले सकते हैं अगर, क्योंकि क्या होता है कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। लेकिन ये है कि अगर आप किसी एडवोकेट की सहायता लेंगे पीठ पीछे, जो आपको गाइड करेगा कि ये सेक्शन होता है, ये सेक्शन होता है, इसमें ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो इससे ये होगा कि जो आपका लाखों रुपए खर्च होने वाला था वो बचेगा और आपको एक नॉलेज रहेगा कि मेरे केस में अभी क्या चल रहा है। एक तो टेंशन होती वो नहीं रहेगी क्योंकि आप ही अपीयर होंगे। हालांकि कई बार कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो अगर पॉसिबल नहीं है तब तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन जिनके लिए पॉसिबल हो, अब वो व्यक्ति अमेरिका से आके एमपी में केस लड़ रहा है, वो एडवोकेट नहीं है, लॉयर नहीं है। तो क्योंकि क्या होता है कि जो हम पर झूठा मुकदमा लगता है फैमिली मैटर के रिगार्डिंग, उसकी पूरी कहानी हमको पता रहती है।
हम वकील को बताते हैं जो कहानी, तो मान के चलिए कि हम वकील को 70 to 75% बता पाते हैं, कई बातें छूट जाती हैं, लेकिन यहाँ आपको पूरी कहानी पता रहती है। फिर आप कोर्ट में केस लड़ते हैं, आपको हर चीज़ पता है कि कब कब क्या हुआ, इसके एलिगेशन कितने सही हैं कितने गलत हैं, आप ये सब बातें जानते हैं। तो आप इन केसों को बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। आपका वकील उतने बेहतर तरीके से केस को नहीं लड़ सकता जितने आप लड़ सकते हैं। दूसरी बात, जो धोखाधड़ी आपके साथ होती है वो नहीं होगी। तीसरी बात, कई बार ये होता है कि केस ख़त्म हो सकता है, लेकिन वकील साहब केस ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं। मेजोरिटी केसों की यही कहानी है फैमिली मैटर्स में, कि केस तो ख़त्म हो सकता है। कई बार लड़की सोचती है कि केस को कॉम्प्रोमाइज़ से ख़त्म कर लिया जाए, वकील नहीं चाहता, लड़के का वकील भी नहीं चाहता, लड़की का वकील भी नहीं चाहता। दोनों ये सोचते हैं कि जल्दी केस ख़त्म हो जाएगा तो हमारी जो इसमें एक मोटा अमाउंट हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है वो हमको नहीं मिलेगा। ऐसे मामले जहाँ पर लड़का बहुत पैसे वाला होता है वहाँ कभी केस जल्दी ख़त्म नहीं होता, हमेशा आप ध्यान रखें। इसका कारण ये रहता है कि दोनों पक्षों के वकील जो हैं वो उसको लूटना चाहते हैं। एक वकील होकर मैं ये सब बातें आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ आए दिन जो ये होता है ये सही नहीं है। एडवोकेट का मतलब ये होता है कि वो न्याय के लिए लड़े, ठीक है, ना कि वो मतलब क्या कहते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाए। क्योंकि जब इस प्रोफेशन में ऐसे वकीलों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है जो ऐसे काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि लोग एडवोकेट को गाली बकते हैं। कई मामले हैं जो बड़ी आसानी से ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन वकील नहीं ख़त्म करना चाहते, खासकर ऐसे मामले जहां लड़का पैसे वाला होता है। वकील सोचता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ इससे अपन लेंगे, उसमें से 10% 20% अपना कमीशन होगा। अगर 1 करोड़ भी कोई दे रहा है वाइफ को और वकील साहब का 10% भी कमीशन है तो सीधा 10 लाख रुपए हो जाता है। एक बहुत बड़ा अमाउंट है ये। वकील साहब साल भर में इतना नहीं कमा पाते जितना वो एक दिन में कमा लेंगे। जिस दिन कंप्रोमाइज़ हुआ उस दिन 10% उनके अकाउंट में। अब वकील साहब टेंशन फ्री है, अब अगला वो मुर्गा ढूंढेंगे। तो ये कहानी हर उस केस की है जहाँ पर लड़का एक अच्छे फैमिली से है, करोड़पति फैमिली से है, उसकी इनकम अच्छी है, किसी बड़ी गवर्नमेंट जॉब में है या किसी प्राइवेट जॉब में बड़ी रैंक पर है या कोई बिजनेसमैन है। तो वहाँ पर दोनों पक्षों के वकील जो होते हैं लड़के का वकील कभी नहीं बोलता उसको कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा 1 रुपया खर्च नहीं होने दूंगा, तेरी वाइफ को सबक सिखाऊंगा। वह ऐसी बात कभी भी नहीं बोलता है। वो भी जो है लड़की के वकील से और लड़की से मिला हुआ रहता है। कोर्ट में आपके सामने आएगा, बाहर लड़की के वकील के साथ बैठ के चाय पिएगा, लड़की का वकील बोलेगा साहब कुछ करो इसमें, बोलता हाँ कर रहे हैं चिंता मत करो, होगा जल्दी होगा, जल्दी अपना बहुत बड़ा सेटलमेंट होगा भगवान ने चाहा तो वो उसको ख़त्म नहीं करना चाहते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप अपना केस खुद लड़ें। जिस दिन ये लोगों ने जो ये फैमिली मैटर्स के मामले हैं लड़ना शुरू कर दिए खुद से, उस दिन देखना इन केसों में बहुत बड़ा चेंजेस आ जाएगा। अभी तो क्या हो रहा है कि एडवोकेट जो हैं वही ये सब कर रहे हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये जो लॉ है इनको बने हुए बहुत टाइम हो चुका है। 498 को बने हुए 30 साल से ऊपर हो चुका है मतलब 40 साल हो चुका है 498 बने हुए। उसके अलावा डाइवोर्स केस, मेंटेनेंस केस, इन कानूनों को बने हुए भी बहुत साल हो चुका है, 50 साल 60 साल 70 साल। मगर आज तक कभी भी किसी एडवोकेट ने पूरे इंडिया में लड़कों के फेवर में कोई PIL कोर्ट में नहीं लगाई है।
लेकिन फीमेल के फेवर में इतने लॉ होने के बाद भी बहुत सारी पीआईएल लगी हैं, उसमें से कुछ पीआईएल एक्सेप्ट भी हुई हैं, लेकिन लड़कों के फेवर में पीआईएल नहीं लगी, क्योंकि जो इनकम सोर्स है वो लड़का ही है। लड़की तो वहाँ आके खड़ी हो जाती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ ही नहीं, मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। तो पूरा जो कोर्ट का निशाना होता है वो लड़का होता है। अब मालूम पड़ता है लड़का बहुत अच्छा इनकम अर्निंग सोर्स उसका बहुत तगड़ा है, बड़ी फैमिली से है, करोड़पति है, फलाना ढिमका, कोई राजाओं के परिवार से ताल्लुक़ रखता है, तो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, किसी का खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में महीने का 4-5 लाख कमाता है। तो वकील साहब की नीयत डोल जाती है कि केस ख़त्म मत होने दो, चलने दो इसको, और इसको इतना परेशान कर दो कि आखिरी में खुद ही बोले कि बताओ कितना पैसा देना है। ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं दोस्तों जहां 10-10 करोड़ रुपए का सेटलमेंट हुआ है, और वकील साहब उसका 10% भी ले लेते तो 1 करोड़ रुपए हो जाता है वो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका केस जल्दी ख़त्म हो और आपके साथ ये सब चीज़ें ना हो, तो दोस्तों आपको अपना केस खुद ही लड़ना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तुरंत कूद जाएं, आपने वकील किया अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रोज़ का आधे से 1 घंटा भी निकालते हैं कानून की जानकारी के लिए, तो आपको काफ़ी कुछ कानूनों की जानकारी मिल जाएगी। और टाइम टू टाइम आपको अपडेट रहना पड़ेगा कोर्ट में। ऐसा बहाना बनाएंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो कोर्ट बहुत दूर है, दूसरे शहर में है, दूसरे स्टेट में है, ये बहाना बनाएंगे तो फिर केस नहीं जीत पाएंगे। और फिर खासकर उन लोगों की बात करूं जो कहते हैं कि पैसा भी नहीं है मेरे पास, तो पैसा नहीं है तो फिर नॉलेज बढ़ाओ ताकि आपका पैसा बचे। पैसा भी नहीं है, नॉलेज भी इंक्रीज नहीं करना है, लड़ना भी नहीं, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। पैसा नहीं है ना, आप खुद लड़ो केस। जहाँ पर कोई व्यक्ति अपना केस खुद लड़ता है वहाँ जज बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाता है, वो फिर बहुत ध्यान देता है केस में, उसको पता है खुद लड़ रहा है अपना केस। अगर मैंने गलती करी तो मेरी नौकरी गई, जज ऐसा सोचता है और ऐसा होता भी है और जब आप वकील नहीं करते हो, खुद ही लड़ते हो, तो इससे एक बात तो प्रूव हो जाती है कि आपके पास पैसा नहीं है, तभी तो अपना केस खुद लड़ रहे हो आप। कोर्ट को आप बता सकते हो कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, इसलिए मैंने खुद केस लड़ रहा हूँ, मैं वकील को पैसे नहीं दे सकता। तो अगर आप केस जीतना चाहते हैं, वकीलों के बहाने से, धोखेबाजी से बचना चाहते हैं और पैसा बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने को नॉलेज गेन करना पड़ेगा। और ये कोई कठिन काम नहीं है, आपको पूरे कानून की किताब पढ़ने की बात नहीं बोल रहा हूँ। जो 3-4 केस आप पे लगते हैं उनसे संबंधित लॉ क्या है, उनसे संबंधित जजमेंट्स क्या है, और टाइम टू टाइम जब आप कोर्ट जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो अगर आप ये सब चाहते हैं तो आपको अपना केस दोस्तों खुद ही लड़ना पड़ेगा, इस बात को समझ लें, ध्यान रखें। और अगर किसी कारण से कुछ ज़्यादा ही समस्याएं आप नहीं लड़ पा रहे हैं, तो फिर आप अपने केस पर नज़र तो रखें, क्या चल रहा है आपके केस में, वकील ने क्या पिटिशन लगाई, क्या आर्ग्यूमेंट करे, तारीख के नाम पे वकील बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, फिर बहुत सारे पॉइंट, मतलब आपको चौकस तो रहना पड़ेगा अगर केस जीतना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि हमारी ये छोटी सी बातें आपको समझ में आई होंगी। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों।